लद्दाख में एलएसी के पास चीन ने हिमाकत दिखाने की कोशिश की है। मंगलवार को सीमा पर चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। इसके बाद से ही भारतीय सेना सतर्क हो गई है। सीमा पर चीनी हेलीकॉप्टर दिखाई देने के बाद भारतीय लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख और उत्तर सिक्किम के नाकुला दर्रे के पास हाल में भारत और चीनी सैनिकों के बीच तीखी झड़पें हुई थीं, जिसमें दोनों सेनाओं के कई सैनिक घायल हो गए थे। जानकारी के मुताबिक भारतीय जवानों और चीनी सैनिकों के बीच पहली झड़प 5 मई देर शाम पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर हुई। दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच टकराव अगली सुबह बातचीत के बाद समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को गोंडा, सीतापुर और अंबेडकर नगर में 17 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गोंडा जिले में सोमवार को एक साथ 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें एक 1.5 साल की बच्ची और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इधर सोमवार तक कानपुर मंडल में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 337 पहुंच गई है। वहीं बुंदेलखंड में 86 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यहां उरई में सबसे ज्यादा 30 संक्रमित हैं। इसके अलावा लखनऊ मंडल के हरदोई व उन्नाव में 4-4 लोग शिकार हो चुके हैं। इलाहाबाद मंडल के फतेहपुर में संक्रमितों की संख्या भी 4 पहुंच चुकी है। उधर कन्नौज में सोमवार को कोरोना का नया मामला छिबरामऊ में आया है। जैसे ही श्रमिक और कामगारों के लिए दूसरे राज्यों से वापसी का रास्ता राज्य सरकार ने खोला, वैसे ही संक्रमितों का विस्तार तेजी से हुआ है। अब चंदौसी जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोग पाए जा चुके हैं। अब तक यह वायरस 74 जिलों में अपने पांव पसार चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 3573 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लॉकडाउन में ढील के बावजूद कोविड-19 को गांवों में नहीं फैलने देना है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पैदा हुई चुनौती से निपटने के लिए संतुलित रणनीति लागू करनी होगी। उन्होंने इस दौरान जन से लेकर जग तक का कंसेप्ट देते हुए कहा कि हम सबको नई वास्तविकता के लिए तैयार रहना होगा। मानसून के समय में कोविड-19 के अतिरिक्त दूसरी बीमारियां भी बढ़ेंगी, इसलिए हमें अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।